ये है सोशियोलॉजी का टॉपिक सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये टॉपिक है आज का। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप काम करना चाहते हो, काम करने के लायक हो, बट आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? पहली बात तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, रिड्यूसिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्प्स इन बैलेंसिंग डिमांड, बैलेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जॉब्स। देखो, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज जितने हैं उससे काम चल जाएगा, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। तो पहला टॉपिक तो होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दिया जाए, जो अब दिया भी जा रहा है और पॉपुलेशन कंट्रोल में आ भी रही है। फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए नई नई, इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे, नए सेक्टर्स में दिखे, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, जिससे उस एरिया में लोगों को जॉब मिले, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्किल नहीं दे पा रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इतना सुधारा जाए कि स्किल दे सके वो। एजुकेशन शुड मैच मार्केट नीड्स, जो जिस चीज़ की जॉब मिल रही हैं, जो काम के रिक्वायरमेंट है, वो ऐसी स्किल दी जाए, सो दैट एजुकेटेड यूथ कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन जो मिल रही है उससे जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे जॉब मिले, मतलब स्किल दी जाए। इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये इनकरेज किया जाए कि आप जॉब मत करो, कुछ नया अपना कुछ खुद खोलो, खुद जॉब प्रोवाइड करो। तो ये ऐसा कैसे होगा कि मान लो कोई खुद का कोई बिजनेस खोलना चाह रहा है, तो उसे लोन इजीली मिल जाए, उसे सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी का मतलब ये है कि जो कम चीज़ों कम प्राइस पे उसे सामान अवेलेबल कराया जाए। ट्रेनिंग दी जाए, मोटिवेट किया जाए, जिससे कि लोग अपना खुद का बिजनेस खोलें और लोगों को जॉब और प्रोवाइड कर सकें जो कम स्किल वाले हैं। नेक्स्ट है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशंस, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे स्किल बेस्ड एजुकेशन उन्हें दी जाए, जिससे कि हेल्प्स पीपल गेट सुटेबल जॉब्स एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, जो जिसकी ट्रेनिंग हो सकती है 3 महीना 6 महीना की, तो ऐसी ट्रेनिंग के सेंटर ज़्यादा खोले जाएँ जिससे कि वो ट्रेनिंग लेके ऐसे काम आसानी से कर सकें। जैसे कि विदेशों में जो है प्लम्बर है, कारपेंटर है, इसकी सभी ट्रेनिंग लेके काम किया जाता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसे सेंटर खोले जाएँ तो छोटे छोटे काम की ट्रेनिंग दी जाए, 3 महीना 6 महीना 1 साल, तो उससे भी डेफिनेटली उनका काम अच्छे से चल जाएगा, बिजनेस चल जाएगा। रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, डेवलपिंग विलेज विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वहाँ पर सड़कें वहाँ तक पहुँच जाएँ, अच्छी पहुँच जाए, वहाँ पर इंडस्ट्री लग जाए, जिससे कि लोग शहर में आए ना, शहर में मतलब उन्हें रोज़गार वहीं मिल जाए जहाँ पर उनके घर हैं, जहाँ पर उनके गांव हैं। तो रूरल जो अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो माइग्रेशन नहीं होगा, तो माइग्रेशन नहीं होगा तो शहरों में ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगी, भीड़ नहीं पड़ेगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा फिर, क्योंकि वहीं पर शहरों में लोग गाँव से ही आ रहे हैं, इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। Promotion of small scale industries, these industries provide employment to people in rural and urban area। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ पहले काम करती थी, हमने सामान बाहर से इंपोर्ट किया, अब उस चीज़ों से हम उन सामान से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो compete नहीं कर पाई और वो बंद हो गई। तो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को खोलने की ज़रूरत है, उन्हें सब्सिडी देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो आसपास के लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया जाए। देखो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाए। इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जिससे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह से हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, कुछ मेजर्स लेके अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं गांव से शहर के लिए, तो गांव में ही ऐसी सुविधा दे दी जाए कि वो शहर में आने की उन्हें वजह ही ना मिले, वो वहीं पर काम कर लें, तो डेफिनेटली एक फ़ायदा तो होगा ही होगा। फिर वहीं पर इंडस्ट्री लग जाए तो कुछ हद तक बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें, बट अब ये उन्हें वहाँ सुविधा नहीं मिल रही गांव में, तो शहर में कितना ही बाहर झेल पाएगा शहर, तो और दिक्कतें बढ़ रही हैं फिर उसके साथ साथ।